हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.3। चलिए शुरुआत करते हैं। 4.3 में क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए थे लघु का 5वां क्वेश्चन। आज शुरू करेंगे 6वां क्वेश्चन। चलिए लघु का 6वां क्वेश्चन आज हम शुरू करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में। निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। पीपी थोड़ा पंखा चलाया। लागत ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि एक विशेष दिन, ध्यान दीजिए, एक कुटीर उद्योग है वो बर्तनों का निर्माण करता है। यदि एक विशेष दिन, मान लीजिए किसी दिन, देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग की निर्माण लागत कहने का मतलब एक नग पर जो खर्च आया, एक नग को बनाने में, निर्मित करने में जो खर्च आया, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के
2 गुने से 3 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, उस दिन एक नग बनाने में जो खर्चा आया, ध्यान दीजिएगा, उस दिन क्या हुआ, एक विशेष दिन देखा गया कि एक नग की निर्माण लागत, ध्यान दीजिएगा, एक नग को बनाने में जो खर्च आया वो उस दिन के बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। चलिए देखिए, हमसे 2 चीज पूछे हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन में 2 चीज पूछे हैं, एक पूछे हैं निर्मित बर्तनों की संख्या और दूसरा प्रत्येक नग की लागत। चलिए मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और हमसे पूछे प्रत्येक नग की लागत। मान लीजिए, इसको x मान लिए। अब देखिए, एक नग की लागत बराबर, ध्यान दीजिए, प्रत्येक का मतलब होता है एक। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की लागत, लागत क्या होगी, अब देखिए, प्रत्येक नग के निर्माण लागत, यहां देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, ध्यान दीजिए, बर्तनों की संख्या हमारी x है, x के 2 गुने से 3 अधिक थी, +3। क्वेश्चन आप लोग फिर से समझिए। मान लीजिए उस दिन, माना उस दिन लिख दीजिए, माना उस दिन, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जिस दिन की ये बात कर रहा है, एक विशेष दिन जब देखा गया हो। माना उस दिन बर्तनों की संख्या x, मान लीजिए उस दिन x बर्तन बनाए गए और जो निर्माण लागत है वो बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की लागत जो उस दिन थी वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा थी। अब इसके बाद में, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल कितना है, 90 रुपया, प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिएगा, x बर्तन उस दिन बनाया गया और प्रत्येक बर्तन में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की लागत इतना थी। समझिए, x बर्तन बना और एक नग की लागत इतनी रुपए थी, तो कुल लागत उस दिन कितना थी, 90 रुपया। ये हो जाएगा x इंटू 2x + 3 = 90। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए एक किताब की कीमत 5 रुपए है और 10 किताब आपको लेना है, तो 5 × 10 यानी 50 रुपए। ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए एक कलम की कीमत 5 रुपए और 10 कलम लेना है, तो 5 × 10 यानी 50 रुपए। तो उसी प्रकार क्वेश्चन हमारा जो दिया है, हम मान लिए कि उस दिन बर्तनों की संख्या क्या थी, x थी, और जो एक नग की लागत है वो 2x + 3 है। x बर्तन और एक नग की कीमत इतना, तो दोनों को जब इसका दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर कुल लागत, यानी कुल इतना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। इसका गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहला काम इसका, 90 दूना 180, 180 का खंड करिए, घटाने में 3 बच जाए,
180 का खंड करें, घटाने 3 बच जाए। 180 का खंड करिए 2 9 90 हो गया, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 1 2 3 3 2 18 5 3 15 18 15। चलिए देखिए कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 15 x माइनस 90 बराबर 0। 18 में से 15 घटाएंगे तो 3, और 18 15 का गुणा 180। अब चलिए 2x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लीजिए 2x, तो बचेगा x प्लस कितना बचेगा, दोनों 18 9 माइनस यहां पे क्या कॉमन लिया जाए, 3 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 15। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देख ले। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 90 दूना 180, 180 का खंड करेंगे, घटाने 3, 18 माइनस 15, 15 8 120, 18 ठीक है। 18x माइनस 15x माइनस 90 ठीक। चलिए इसमें क्या कॉमन लिया जाए, इसमें ले लीजिए 15, 15 छक्का 90, यहां पे माइनस 6 बच रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x x 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 90 दूना 180, 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 दूना 180, 18 में से 15 18, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे। चलिए देखिए बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, नब्बे दूना 180, 180, ओहो ये गलत है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चों, ये हमारा गुणनखंड गलत हो गया था थोड़ा सा, ये गुणनखंड ही गलत है, ये 18 15 नहीं बनेगा। 18 15 गुणनफल 2 दूनी 4 3 12, 5 3 15, 15 12 बनेगा, यही तो गलत हो रहा है। देखिए बच्चों 15 और 12 का गुणा करने पे 180 होता है, हम क्या कर दिए थे 18 15 कर दिए थे। 18 15 गुणा करेंगे 15 15 8 120, 15 27, फिर ज्यादा बन जाएगा। 15 और 12 का गुणनखंड जो होता है वो 180 होता है। थोड़ा सा गुणनखंड बच्चों गलत हो गया था। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। कभी कभी होता क्या है ना, गलत हो जाता है। एकदम आसान सा गुणनखंड देखिए गलत हो गया, एकदम आसान सा। चलिए आगे देखिए, इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, इसमें कौन सी संख्या कॉमन ले, x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2x प्लस 15। इधर क्या कॉमन लेंगे, माइनस 6 ले लीजिए, 6 तो बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब ये 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान दीजिए, एक बार ये वाला बराबर 0, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2।
देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला x का मान निगेटिव आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 6। x का मान हमें क्या मिल गया बच्चों? 6 मिल गया। x का मान 6, यानी कि हमारे पास बर्तनों की संख्या कुल कितनी हो गई? 6 बर्तन। हमसे बर्तनों की संख्या पूछे हैं और क्या पूछे हैं क्वेश्चन में? एक नग की लागत, प्रत्येक का मतलब होता है एक। चलिए देखिए, प्रत्येक नग की लागत पूछे हैं। x का मान मिल गया तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 गुणे x का मान 6 और प्लस 3 बराबर 6 दूनी 12, 3 15, 15 नग, ध्यान दीजिए, सॉरी 15 रुपए, 15 रुपए। ध्यान दीजिएगा, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगी x, यानी 6 बर्तन, और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। बच्चों देखिए, ये आसान सा गुणनखंड गलत हो गया था, यहाँ पे 18 15 लिख दिए थे, जबकि 15 12 बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। चलिए मान लिया जाए, माना पहली संख्या, पहली को आप लोग क्या मान लीजिए? बड़ी मान लीजिए, इसको बराबर x। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं हैं, दोनों में एक संख्या बड़ी है और दूसरी क्या है? छोटी है। हम मान लिए, माना पहली संख्या बराबर x, यानी पहली वाली को हम बड़ी मान रहे हैं। चलिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर, इसको दूसरी संख्या को छोटी मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के, पहली शर्त से, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इसका वर्ग
और इसका वर्ग, और दोनों का अंतर 180 है। ध्यान दीजिएगा, अंतर का मतलब होता है घटाव। दोनों संख्याओं के वर्गों का, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का अंतर 180। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। फिर आगे बढ़िए, दूसरी कंडीशन देखिए। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। ध्यान दीजिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 8x, इसी में रख दिया जाए। लिख लीजिए, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर यहां से मिल गया हमको वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। यही वाई स्क्वायर का मान यहां रख दिया जाए तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 8x, 8x इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। 180 का हम लोग पक्षांतर कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 180 का खंड किया जाए, घटाने पे 8 बच जाए। 180 का खंड किया है 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, 3 5 15, 5 1। देखिए थोड़ा ध्यान से खंड किया जाए, पिछली बार की तरह पता चले। 2 2 4 3 12 5 5 3 15, 2 2 4 5 20, 9 18, 2 2 4 2 2 9 8 3 3 2 18। देखिए ये बनेगा 2 3 6 6 3 18 और 5 दूनी 10। एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, 18 10 का गुणा करेंगे 180। चलिए सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 प्लस 10 ले लीजिए, x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 हो गया, x प्लस 10 हो गया 0। अब आप लोग क्या करिए, दोनों पद को बारी बारी शून्य के बराबर कर दीजिए। x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18, x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10। देखिए जो हमारा पॉजिटिव मान आया है वही हमारा उत्तर माना जाएगा। x का मान मिल गया 18, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई 18 मिल गई। अब यही x वाला मान आप लोग रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां रख दिया जाए समीकरण 2 में। लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। चलिए देखिए रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। मान रखिए y स्क्वायर बराबर 8 गुणे x का मान 18 आया है 18। y स्क्वायर बराबर 18 थे 144। y बराबर वर्ग घटेगा तो रूट लगेगा, इधर वर्ग का पक्षांतर रूट में होता है। y बराबर 144 का वर्गमूल 12, यानी हो गया 12। ध्यान दीजिए x का मान 18 और y का मान 12। बड़ी संख्या 18
और छोटी संख्या बच्चों 12। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए प्रश्नावली 4.3 हमारा पूरा हो गया। प्रश्नावली 4.3 हमारा पूरा। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। चलिए 2 क्वेश्चन बचा था आप लोग को हम बताए। प्रश्नावली 4.4 से हम लोग शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।